हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो दो नंबर के 4 क्वेश्चन कंफर्म करा दूंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही आना है 500%। ठीक है, तो पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि जो √3 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा हूँ कि इस चीज़ को आपको कैसे प्रूफ करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में 500% की गारंटी है, आना ही आना है। यहाँ से आपका 2 नंबर जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का ही क्वेश्चन है और 500% गारंटी के साथ आना ही आना है। ठीक है, आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन आपका है कि 2 संख्या आपको दे रखा है। ठीक है, जिनका एलसीएम 120 है और एचसीएफ कितना है 10 है। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है और पहली संख्या भी दे रखा है 30 और आपसे पूछेगा कि आप दूसरी संख्या को बताएं। ठीक है, या फिर दूसरी संख्या दे देगा और आपसे बोलेगा कि आप पहली संख्या बताएं। तो इसमें कुछ करने की बात नहीं है, बस कंडीशन ये चीज़ है कि आपको एक फार्मूला याद रहना चाहिए जिस फार्मूले पे ये बनेगा। तो आइए देखिए, क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम सबसे पहले इसको शॉर्ट टर्म में लिखना मतलब समझे पहले कि शॉर्ट टर्म में लिख के और इसको हम कैसे सोल्यूशन करें इसका। तो देखिए आपका एलसीएम दे रखा है, मैंने एलसीएम लिख रखा। एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ भी मैंने लिख रखा। अब देखिए आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या को ए मान लीजिए 30 दे रखा है और पूछा क्या है कि दूसरी संख्या बताइए। तो भाई b बराबर व्हाट लिख दीजिए, यानी आपको दूसरी संख्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपका फॉर्मूला है कि वी नो, जैसा कि हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी a इंटू बी, ये इक्वल होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू दी एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस फार्मूला पे ये आपका सवाल बनेगा। तो पहली संख्या आपको 30 दे रखा है, 30 मैंने लिख दिया, और दूसरी संख्या b दे रखा है तो मैंने b को b ही कर दिया। इक्वल दे करके एलसीएम और एचसीएफ कितना है 120 गुणे 10 है, 120 और 10 है। तो देखिए इस चीज़ को 120 गुणे 10 यहीं पे रहने दीजिए। और यहाँ पे जो मेरा 30 है वो किस चीज़ के साथ है, यहाँ पे गुणा के साथ है। तो जब इक्वल के इस साइड कोई भी संख्या हो, अगर वो मल्टीप्लाई में हो, गुणा में हो, तो इक्वल के जब इस साइड जाएगा तो वो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 30 गुणा में था तो यहाँ पे मैंने भाग में लगा दिया 120 गुणे 10, और इस गुणा को जो इक्वल के इस साइड गुणा में था वो आ गया इधर भाग में, यानी नीचे 30 हो गया, ये है b के इक्वल। ये देखिए 30 चौका 120 होता है, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, और 4 गुणे 10 कितना होता है 40 होता है। तो यानी हमारा दूसरी संख्या निकल के आ गया 40। तो ये रहा आपका आंसर। फाइनली दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।